जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि माता वैष्णवी देवी का मंदिर उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर पहाड़ पर स्थित होने के कारण अपनी भव्यता व सुंदरता के कारण जग प्रसिद्ध है। साथ ही माता वैष्णो देवी का यह मंदिर पहाड़ पर स्थित होने के कारण इन्हें यहाँ पहाड़ों वाली माता भी कहा जाता है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई वाले एक त्रिकुटा नामक पहाड़ पर स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर के कटरा क्षेत्र से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे वैष्णो माता का निवास स्थान भी माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों तीर्थ यात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं काफी प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कथा भगवान राम जी से जुड़ी है उसे ही लोग ज्यादा मानते आए हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम आपको इस मंदिर और इस कथा के बारे में बता चुके हैं, पर आज इस कथा में एक अनोखी चीज जो आपको हमने वीडियो में नहीं बताई है, वो आज आप इस कथा के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए माता वैष्णो देवी से जुड़ी जो सबसे अधिक प्रचलित कथा है उसके बारे में आज पूरे विस्तार से जानते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तुम इन 3 रूपों में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की, जो कि यह कन्या भगवान विष्णु के अंश रूप में त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्री तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतारित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर को जब एक दिव्य कन्या पुत्री रूप में प्राप्त हुई तो वह उस बच्ची का लालन पोषण बड़े ही प्यार और दुलार के साथ करने लगा और उस बच्ची को उसने त्रिकुटा नाम दिया। परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वह बच्ची बाद में वैष्णवी नाम से विख्यात हो। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। और जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुँचे, तब उन्होंने समुद्र तट पर ध्यान मग्न एक कन्या को उनका आवाहन करते देखा। फिर उस कन्या से मिलकर भगवान राम ने उनके मन की बात जाननी चाहिए। तब अपने मन की बात बताते हुए वैष्णवी ने भगवान श्री राम से उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा, लेकिन तब भगवान श्री राम ने वैष्णवी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए ये कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे इस रूप को पहचान चुका। मैं जिस भगवान विष्णु का अवतार हूँ, तुम भी उसी भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट हुई हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इस अवतार रूप में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि इस जन्म में सीता से विवाह कर मैंने एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है। लेकिन तुम्हें इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं फिर कलयुग में कल्कि अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। फिर जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माँ वैष्णवी ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए इस संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। और जैसा कि श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णवी देवी की स्तुति की जाएगी तथा वैष्णवी वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी, तो भगवान श्री राम के वचन अनुसार आज भी माँ वैष्णवी की कृपा उनके सभी भक्तों पर बनी रहती है और उनके दर्शन करने मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलो जय माँ वैष्णवो, जय माता दी।